जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए अपना मूल्यांकन कीजिए। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, उत्तराखंड पूर्ण साक्षर राज्य घोषित होने वाला भारत का कौन सा राज्य बना। तो स्क्रीन पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, चौथा, पाँचवा, छठवां या सातवां। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों छठवां राज्य बना। इससे पहले अगर हम लोग बात करें, जो पहला राज्य था वो भारत का मिजोरम था, जो पूर्ण साक्षर राज्य जिसने स्वयं को घोषित किया था। मिजोरम के बाद है आपका गोवा, गोवा के बाद त्रिपुरा, नोट कर लीजिए। त्रिपुरा के बाद हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बाद सिक्किम, पांचवा राज्य। छठवां है हमारा उत्तराखंड राज्य, जिसने 98% से अधिक साक्षरता के साथ प्रथम राज्य स्वयं को घोषित किया। यह आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड की लीची की पहली निर्यात खेप किस देश को भेजी गई। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, इटली। इटली के साथ उत्तराखंड ने पहली बार क्या किया था, अपना लीची खेप निर्यात किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2024-25 किस संस्था द्वारा जारी किया गया। आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। साहित्य अकादमी या संगीत नाटक या ललित कला अकादमी या संस्कृति मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों संगीत नाट्य अकादमी। यह आपको ध्यान देना है। जो 6 व्यक्तियों को दिया गया है और 6 व्यक्तियों में नाम है हेमा नेगी करासी, नोट कर लीजिएगा, नम्रता राय, हिमांशु दरमोड़ा, निखिल कुमार, मुकेश कुमार और अंजलि, इनको दिया गया था। यह आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा का संबंध किस जनपद से है। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्मोड़ा। जसपाल राणा को 1994 में 1994 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया, 1997 में पद्मश्री दिया गया दोस्तों, और 2020 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये आपको ध्यान देना है, आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैरी मी बैक पॉलिसी किस धाम में लागू की गई। तो कैरी मी बैक पॉलिसी ये केदारनाथ धाम से जो आपका केदारनाथ धाम से गौरीकुंड तक जो यात्री थे, श्रद्धालु थे, वो स्वयं प्लास्टिक को वापस लाएंगे। इसी को कैरी मी बैक पॉलिसी कहा गया। तो राइट आंसर है आपका केदारनाथ। ये नंबर यहाँ पे गलत है, यह आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। वायु शस्त्र वन का परीक्षण उत्तराखंड के किस क्षेत्र में किया गया। ऑप्शन ए मुनस्यारी, बी मलारी जोशीमठ, सी चक्राता और डी ओली। तो ये दोस्तों मलारी जोशीमठ में प्रारंभ किया गया। वायु शस्त्र एक क्या है, एक आत्मघाती ड्रोन है। ये आपको ध्यान देना है, आत्मघाती ड्रोन। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में उत्तराखंड के किस क्षेत्र को प्रथम स्थान मिला। तो इसका जो राइट आंसर होगा रूफटॉप सोलर संस्थापन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 9 सीटर जल विमान का सफल ट्रायल कहाँ किया गया। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, यह आपको ध्यान देना, अप्रैल 2026 में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा बैराज ऋषिकेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश का पहला ग्रीन रोपवे प्रोजेक्ट किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है। ये आपको ध्यान देना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऋषिकेश ऋषिकेश नीलकंठ महादेव रोपवे में, जो कि 450 करोड़ की लागत पर बनाया जा रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के तर्ज पर यह विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, समान नागरिकता संहिता के तहत
प्रथम हलाला प्रथा के खिलाफ पहली एफआईआर कहाँ दर्ज की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों हरिद्वार में, बुग्गावाला थाना क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, अगला आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तराखंड के किस जनपद में हिल मैराथन 2026 का आयोजन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत का पहला एआई सिटीजन सर्विस प्लेटफॉर्म हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जनपद में अद्वैत ध्यान केंद्र आश्रम का शुभारंभ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पौड़ी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेशन क्लीन अभियान किससे संबंधित है? आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो ऑपरेशन क्लीन है दोस्तों नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 25 है, किस राज्य में मुख्यमंत्री बचतोत्सव 2026 का प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। अगले, हाल ही में उत्तराखंड में किस जनपद में ड्रोन दीदी परियोजना शुरू की गई? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पौड़ी। अगला है, उत्तराखंड के किस जनपद में देश का पहला ऑल वेदर रोपवे शुरू किया गया है? 23 का आंसर होगा उत्तराखंड के किस क्षेत्र में? तो ये है दोस्तों आपका ऋषिकेश। अगला है, भारत में 2026 में एशियाई शीतकालीन खेलों में मेज़बानी किस शहर में की? भारत ने 2026 में एशियाई शीतकालीन खेलों की मेज़बानी किस शहर में की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हार्बिन चीन। 25वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया है? ये आपको कमेंट में बताना है, अभी हाल ही में किए गए। तो इसी प्रकार के देखिए दोस्तों छोटी छोटी टेस्ट सीरीज़ हम प्रत्येक दिन लाने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग नए हैं चैनल से जुड़े हैं तो ज़रूर अपना मूल्यांकन कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या इससे पहले की हिंदी की जो सीरीज़ चल रही है उसे भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।